वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। इस घर का असली मालिक, इस घर का असली मालिक? लेकिन असली मालिक तो आप हो, और मैंने आपको ये कहा था कि मुझे समय चाहिए, मुझे घर खाली करने के लिए 1 मंथ चाहिए, और आपने मुझे हाँ कहा था। लेकिन इस घर का असली मालिक ने आपको समय देने से मना किए हैं, इसलिए आप यहाँ से जाइए और कहीं रहने का बंदोबस्त कीजिए। संतोष पांडे घर छोड़कर चला जाएगा। कहाँ है वो राहुल ठाकुर? बुलाओ उसको, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है राहुल ठाकुर से मिलने की मिस्टर संतोष पांडे? जिस तरह तुमने मेरी खानदान को मिटाने की साजिश की थी, आज उसी साजिश की तुम भी शिकार हो चुके हो संतोष। आकाश, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं आकाश नहीं, राहुल ठाकुर हूँ। अगर तू आकाश नहीं है तो राहुल ठाकुर भी नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है। बेटे को अगर नहीं पहचानते तो कम से कम माँ को तो पहचानते होंगे ना संतोष? हाँ, पहचाना, बिल्कुल पहचाना। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ गायत्री ठाकुर? गलती कर दी मैंने उस आकाश के ऊपर भरोसा करके, बहुत गलती कर दी। कांटे से कांटा निकलता है मिस्टर संतोष पांडे। मेरे पापा प्रताप ठाकुर ने भी तुम पर बहुत विश्वास और भरोसा किया था, और मेरी माँ ने तुम्हें अपने बेटे का दर्जा दी थी, और मैंने तुम्हें अपना भाई, अपना दोस्त, अपना हमदम माना था। लेकिन तुमने उसके बदले हमें क्या दिया? धोखा। तुम्हारी वजह से मेरा चेहरा बदल गया, तुम्हारी वजह से मेरे पापा गुजर गए, और तुम्हारी वजह से मेरी माँ और बहन बेघर हो गए। और आज ये राहुल ठाकुर तुमसे बदला ना लिया तो उसके पापा का आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगा। नहीं, तुम राहुल ठाकुर नहीं हो, तुम एक चालबाज फरेब इंसान हो। क्या साबित करना चाहते हो? चेहरा बदल जाने से राहुल ठाकुर आकाश गुप्ता बन जाएगा? मैंने राहुल का प्लास्टिक सर्जरी करके उसका चेहरा को बदल दिया। मैं पुलिस के सामने और कोर्ट में खुद गवाही दूंगा, और तुम्हारी इस साजिश में साथ देने वाली वो माया, वो भी कोर्ट में गवाही देगी। माया, वो भी तुम लोगों के साथ है? हाँ संतोष पांडे, मैं अब राहुल के साथ हूँ। मेरा भाई अब तुम्हारे कैद से भाग चुका है, इसलिए मैं अब आजाद हूँ, और मैं अब तुम्हारे खिलाफ गवाही जरूर दूंगी। तुमने जोर जबरदस्ती मेरे हाथों क्या क्या करवाया था, वो सब कुछ मैं कोर्ट में बता दूंगी। तुझे तो मैं फांसी की फंदे तक जरूर लेकर जाऊंगी। नहीं माया, तुम ऐसा गलती कभी मत करना। अगर तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दोगी तो तुम भी फंसोगी, क्योंकि तुम अपनी पति को पहाड़ी से धक्का देने का फोटोज मेरे पास है। हा 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 हा। मैं राहुल ठाकुर जिंदा हूँ, इसलिए तुम माया के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, समझे तुम? सुन लिया, अब इस घर से अपना सामान उठा और चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। सुना नहीं तुमने माँ ने क्या कहा? अपना सामान उठा और यहाँ से निकल। तब संतोष की मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। हेलो सर, प्रताप ठाकुर की बेटी को मैंने किडनैप कर लिया है, उसे मैं पुरानी फैक्ट्री में लेकर आया हूँ, आप जल्दी आइए। वाह मंटू, तुमने तो कमाल कर दिया। एक हारी हुई बाजी को तुमने फिर से पलट दिया, शाबाश। तुम प्रताप ठाकुर की बेटी का अच्छी तरह से ख्याल रखना, जैसे कि उसे कुछ तकलीफ ना हो। मैं अभी आया। सुनो, फोन मत काटना, मैं बहन की आवाज उसकी भाई को तो सुना दूं। तुमने क्या सोचा था राहुल ठाकुर, कि तुम इस खेल में जीत गए? नहीं, तुम इस खेल में कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि इस खेल की हमेशा से ही विजेता मैं ही हूं। ये लो, एक बार अपनी बहन की आवाज तो सुन लो। सुनो। हेलो भैया, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए हैं। भैया बचा लो मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा रानी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, मैं अभी आता हूँ। सुनो राहुल, अगर तुम तुम्हारी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो प्रॉपर्टी का पेपर लेकर पुरानी वाली फैक्ट्री में 1 घंटे के अंदर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी बहन जिंदा नहीं बचेगी। संतोष, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आवाज धीरे कर, तू ये मत भूल कि तेरी बहन अब मेरी कब्जे में है, इसलिए पेपर्स लेकर जल्दी फैक्ट्री में पहुंच जाना। और हाँ, पुलिस को मत बुलाना, वरना तेरी बहन जिंदा नहीं बचेगी। अब क्या होगा राहुल?
रानी उसके कब्जे में है। आप चिंता मत कीजिए माँ, रानी को कुछ नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। सर, मैं पहले वहाँ जाता हूँ। आप कुछ समय के बाद पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। उसके बाद राहुल प्रॉपर्टी की पेपर्स लेकर वहाँ पहुँचता है। अच्छा हुआ राहुल कि तुम प्रॉपर्टी का पेपर्स ले आए। अब जल्दी से इस पर साइन कर। जब राहुल पेपर्स में साइन करने जाता है, तब माया वहाँ पहुँचती है। रुक जाओ राहुल, तुम पेपर्स में साइन नहीं करोगे। एक बार पापा जी ने साइन करके गलती किए थे, अब तुम ऐसी गलती दोहराओगे नहीं। संतोष, रानी को छोड़ दो, वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगी। छोड़ दो रानी को। उसके बाद राहुल की संतोष और उसके गुंडे लोगों के साथ हाथापाई होता है। राहुल उनको मार के जख्मी कर देता है और रानी को छुड़वा लेता है। तब संतोष उठकर राहुल को मारने के लिए बंदूक उठाता है। ये देखकर माया राहुल की सामने आ जाती है और गोली माया को लगती है। तब पुलिस आकर संतोष के ऊपर गोली चला देते हैं और संतोष की उसी समय वहाँ पर मौत हो जाती है। माया, ये तुमने क्या किया? मुझे बचाने के लिए तुम सामने आ गई। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं जो कुछ भी किया ठीक किया राहुल। मैंने ऐसे करके अपनी गलती का प्रायश्चित किया है। मैंने तुम्हें बहुत दुख तकलीफ दिया है राहुल, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। ऐसे करने से शायद भगवान भी मुझे माफ कर दे। राहुल, मेरे भाई का ख्याल रखना। मेरी जाने के बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना राहुल। वादा करो मुझसे, वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे भाई का ख्याल मैं अच्छी तरह से रखूंगा। और एक बात राहुल, मैं तुम्हें कभी पत्नी का प्यार दे नहीं पाई, इसलिए तुम अंजलि से शादी करके दोनों खुश रहना, क्योंकि मैं अंजलि की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और दर्द देखा है, जो एक अच्छी और सच्ची जीवन साथी की आंखों में होता है। तुम अंजलि से शादी कर लेना राहुल। अब मेरी जाने का समय हो गया है। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहना। इतना कहकर माया अपना दम तोड़ देती है। कुछ महीने के बाद राहुल अंजलि से शादी करके खुशी से रहता है।